हेलो एवरीवन, मैं अंजू वर्मा फिर से वेलकम करती हूँ आपका एसआरसी लर्निंग चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक लेजर्स क्रिएशन का। मतलब हम ये देखेंगे कि एंट्रीज करने के पर्पज से हमको कुछ बेसिक लेजर्स की नीड होती है टैली के अंदर। तो उस लेजर्स को हम कैसे क्रिएट करें। अच्छा, क्रिएट करना तो इजी है। बेसिकली इसमें एक मैटर इन्वॉल्व होता है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा, ये आपको ध्यान देना होता है। तो वो हम आज इस क्लास में कवर करेंगे, जिसमें हम ये पूरा पैटर्न समझ जाएंगे कि ये लेजर्स अगर इसका कोई डिफरेंट टाइप है तो वो किस तरीके के टाइप से ग्रुप में सॉर्ट होता है, किस तरीके से डिवाइड होता है। तो शुरू करते हैं। बेसिकली वैसे तो लेजर्स टैली में बनाने से पहले आपको बेसिक अकाउंटिंग का जो थ्योरी पार्ट है वो क्लियर होना चाहिए। थ्योरी इन द सेंस कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज एग्जैक्टली एसेट्स, व्हाट इज लायबिलिटीज, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम्स और कैपिटल। ये टर्म्स अगर आपको क्लियर होंगी तो इसी के बेसिस पर, इसी के बिहाफ पर आपका पूरा जो पैटर्न है लेजर्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स कितनी होती हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। बेसिक अकाउंटिंग की टोटल टर्म्स होती है 5, जिसमें आता है कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम। पूरा अकाउंटिंग इसी 5 के पूरे पैटर्न पर डिवाइड होता है, ठीक है, जिसमें इन पांचों के हिसाब से ही ट्रांजैक्शंस और बेसिक टर्म्स आगे बनती चली जाती है। मेन हेड्स तो ये 5 हैं, जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पर देखे। अब इन्हीं पांचों के अंदर डिविजन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एसेट्स में करंट एंड फिक्स्ड एसेट्स में डिवीजन होता है। ऐसे लायबिलिटीज में करंट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में डिवाइड होता है। एक्सपेंसेस आपके 2 पार्टीशन में डिवाइड होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसी तरह से इनकम भी होता है, डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम। तो ये सारी चीजें हमको डिवीजन के हिसाब से पता होनी चाहिए, क्योंकि क्रिएट करते वक्त लेजर्स के अंदर जब आप जाएंगे तो उस शीट पर आपको जो सब कैटेगरीज है, यानी कि ग्रुप के अंदर भी जो डिवीजन है उसके थ्रू आपको बनाने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो पहले आपको क्लियर होने चाहिए कि एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटी और बाकी टर्म्स में क्या डिफरेंसेस हैं। इसके लिए एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, जो मेरी खुद की वीडियो है, इसी चैनल पर सेम एसआरसी लर्निंग पर आपको सेकंड प्लेलिस्ट में दिखेगी, जिसका नाम है अकाउंटिंग प्लेलिस्ट। बेसिक अकाउंटिंग के अंदर आपको लेक्चर नंबर 3 दिखेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि बेसिक टर्म्स जो आपकी डिवाइड हो रही है 5 में, वो उनके भी सब ग्रुप्स में कैसे डिवाइड होगी। ओके, तो क्रिएट में जाना होगा आपको। कंपनी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, मेरी कंपनी ऑलरेडी ओपन भी है। तो जस्ट क्रिएट पे चलते हैं। क्रिएट के अंदर ऑप्शन आएगा लेजर का। लेजर्स के अंदर जाना है और ये डायरेक्टली क्रिएट करवाना स्टार्ट कर देगा। लेजर्स के पैटर्न में आपको पता होना चाहिए कि लेजर्स जो भी हम लोग बना पाते हैं वो बना पाते हैं ग्रुप्स की मदद से। और ग्रुप्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग के ग्रुप्स होते हैं। जो भी हम लेजर्स बनाएंगे तो अंडर कैटेगरी या अंडर ग्रुप पूछेगा, तो इसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग के ग्रुप्स। ये अकाउंटिंग के ग्रुप्स एक्चुअली में वो 5 टर्म्स जो मैंने बताई उसी में से डिवाइड हुए हैं, और ये ऑलरेडी टैली में ग्रुप्स बने हुए मिलते हैं। ग्रुप्स बाय डिफॉल्ट हमको बने हुए मिलते हैं टोटल 28 टैली की तरफ से, ठीक है, जिसके बिहाफ पर हम लोग लेजर्स में उनकी मदद ले पाते हैं और लेजर्स को हम बना पाते हैं। इससे क्या होता है कि आगे कल को एंट्रीज या वाउचर एंट्रीज आप चढ़ाते हैं, इनवॉइसेस चढ़ाते हैं, तो उन लेजर्स का जो आप ही ने बनाए हैं उनका आप हेल्प लेंगे। उस लेजर्स की हेल्प से आप वाउचर्स क्रिएट करेंगे, पर वो करेक्ट रिपोर्ट में कैसे जाएगा? मतलब जिसको ट्रायल बैलेंस में जाना है वो ट्रायल बैलेंस में सही जगह पर पहुंचेगा। जिसको एसेट्स और लायबिलिटी में सॉर्ट होना है वो अच्छी तरह से अपनी जगह पे सॉर्ट हो जाएगा। जिसको प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है वो प्रॉफिट एंड लॉस में टर्म्स पहुंच जाएगी। पर ये होगा कैसे? इसी की मदद से, जिसका नाम है ग्रुप। तो अकाउंटिंग ग्रुप्स हमारे लिए क्या काम करते हैं कि वो हमें सॉर्टिंग प्रोवाइड कराते हैं कि कौन एसेट्स है, कौन लायबिलिटी है, कौन से लेजर्स एक्सपेंस में जाएंगे, कौन से इनकम में। उसके बाद डिवाइड होकर अकाउंटिंग जो रिपोर्ट्स बनती है, जो टैली का मेजर बेस्ट पॉइंट है, उसमें वो रिपोर्ट अपने आप तैयार हो जाती है। और वो ग्रुप की मदद से हो पाता है। ग्रुप की मदद से ही हम लेजर्स को यूज करते हैं। लेजर्स ग्रुप के सहारे ही अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ग्रुप्स ऑलरेडी 28 बनाए हुए मिलते हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब लेजर्स स्टार्ट करते हैं। लेजर्स में भी 2 प्रकार के लेजर्स टोटल टैली के अंदर हमें बने हुए मिलते हैं। एक लेजर है कैश लेजर, दूसरा लेजर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर। ये दोनों लेजर्स हमको टैली ऑलरेडी बनाकर
देता है। इसके अलावा सारे लेजर्स आपको खुद बनाने हैं, जिसमें पार्टीज जिनसे आप डील करते हैं उन्हें डीलर्स कहते हैं, पार्टीज कहते हैं, जिनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि आपके कस्टमर्स और आपके सप्लायर्स। तो उनके बिहाफ पर आपको यहाँ लेजर्स उनके बनाने होंगे अलग अलग नेम्स। इसके अलावा बैंक्स भी आपको बनाने होंगे अलग अलग प्रकार के, जिस बैंक्स में आपके खाते यानी कंपनी के खाते खुले हुए हैं। इस तरह से एक्सपेंसेस के नेम, इनकम के नेम और बहुत सारी कैटेगरीज ऑफ लेजर्स हैं जो हमको यहाँ पर चढ़ाने होंगे। जब एक नया डेटा नई कंपनी में स्टार्ट होता है तो हमको ये लेजर्स शुरू से बनाने पड़ते हैं। पर हो सकता है आप चलते हुए किसी कंपनी में, मतलब किसी रनिंग कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं तो ऑलरेडी लेजर्स शायद बने हुए हों, तो आपको दोबारा नहीं बनाने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये ऑन एन एवरेज कि लेजर्स इज अ टाइप ऑफ वन टाइम क्रिएशन, ये आपको बार बार नहीं बनाने। लेट सपोज कि आपने एक पार्टी है आपकी ABC एंड कंपनी, ये एक बार आपने बना दी कंपनी, अब आपको ये दोबारा इसका लेजर या अकाउंट बनाने की नीड नहीं है। अब उसकी एंट्रीज होंगी जो रिपीटेडली होंगी डेली बेसिस पर। आज कुछ पेमेंट हुई है, कल उसको दोबारा पेमेंट होगी, परसों से फिर परचेज होगी, फिर पेमेंट होगी, तो वो रिपीटेशन चलता रहेगा। पर लेजर का जो खाता है या लेजर है वो एक ही बार बनेगा। लेजर का मतलब होता है कोई अकाउंट, लेजर का मतलब कोई अकाउंट होता है, कोई खाता बोल सकते हो, अकाउंट बोल सकते हो। ये लेजर्स की हेल्प से ही हम एंट्रीज कर पाते हैं। लेजर्स हमारे वाउचर्स में एंट्रीज में करते वक्त काम आता है, जिसकी हेल्प से फिर रिपोर्ट्स में वो अच्छे से नाम अपने आप डिवाइड हो जाता है, और वो लेजर्स ग्रुप की वजह से डिवाइड होता है। तो ये पूरी थ्योरी चलती है। तो लेजर्स बेसिकली एक एक करके देखते हैं। 2-4 लेजर्स देखकर ही आपको आइडिया लग जाएगा कि बाकी के लेजर्स कैसे बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पार्टीज के जो डीलर्स के लेजर होते हैं वो देखते हैं। डीलर्स होती है आपके दो प्रकार की जिनसे आप डील करते हैं मार्केट में। एक डीलर जिनको हम सेल करते हैं वो हमारे कस्टमर्स होते हैं। एक डीलर जिनसे हम परचेस करते हैं वो हमारे सप्लायर होते हैं। ये कस्टमर और सप्लायर हम एक्चुअली में बोलते हैं इजी लैंग्वेज में, लेकिन अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर्स कहते हैं। तो इस चीज़ों के लिए क्या है कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपकी क्लियर होनी चाहिए, जो कि बड़ा पार्ट नहीं है। बस आपको ये समझना है कि अकाउंटिंग लैंग्वेज में सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर इन टर्म्स का ज़्यादा यूज होता है बजाय कस्टमर और सप्लायर के। तो सन्ड्री डेटर्स आपके वो कस्टमर्स होते हैं जिनसे बेसिकली आप उधार पे डील करते हैं और उनको आप सेल करते हैं। तो जिनको हम क्रेडिट पर सेल करते हैं उन्हें हम डेटर्स कहते हैं, जिनको सन्ड्री डेटर्स भी कह रहे हैं, और जिनसे हम उधार पे परचेज करते हैं उनको हम सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। तो वही आपको पार्टीज आपकी पता होंगी ना, कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है, बस उसके नाम के हिसाब से आपको उसका ग्रुप चूज कर उसके बाद पूरा लेजर क्रिएट करना है। तो देखिए एक बार, सबसे पहले क्रेडिटर से शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ABC एंड कंपनी। लेजर्स में पहुंचकर मैंने एक नाम लिखा, उसके बाद अलाइज पूछेगा। अलाइज होता है इसी का ही ऑल्टरनेट नेम डालने के लिए। ऑल्टरनेट नेम मतलब किसी पार्टीज की ऐसी नीड होती है कि वो कभी उनके दो नेम्स हैं पार्टी के, और वो कभी चाहते हैं कि आप बिल कभी इस बिल पर बना दीजिए इस मतलब पार्टी के नेम पर, और कभी वो दूसरे पार्टी के नेम पर बिल बनाना चाहते हैं। तो ऐसा होता है कि आप दो अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाएंगे उस पार्टी के लिए पर्टिकुलर, तो इसलिए हम उसका सेकंड नेम जो होगा वो हम उसके अलाइज में डाल देंगे। अलाइज इज अ टाइप ऑफ ऑल्टरनेट नेम, मतलब सेम लेजर का सेकेंडरी नेम। उससे ये क्लियरेंस हो जाती है कि आपके लेजर्स दो नाम से बन गए हैं, और जो दोनों है वो एक्चुअली में एक ही पार्टी है। तो एक लेजर उसके दो नाम, इसको अलाइज कहते हैं। तो अगर आपको नीड है तो डालिए, नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिए, एंटर। उसके बाद ये आगे आगे बढ़ने के लिए ना जरा स्क्रीन पर एंटर या टैब प्रेस कीजिएगा, थोड़ा सा आपको फिर जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलेगा। तो अंडर पूछेगा, तो वही इतने सारे ग्रुप्स आ रहे हैं जो कि 28 हैं। इनमें से आप एक ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। तो ये कैपिटल तो नहीं है ना, अभी तो पढ़ा कि जिनसे आप परचेस करते हैं उधार पे उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। तो आप क्रेडिटर्स टाइप कीजिए, देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स का ऑप्शन आ रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स में एंटर कर देंगे। ये पूछेगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, क्या आपको इसका बैलेंस बिल बाय बिल मेंटेन करना है कि पहले इसका बिल आए फिर इसकी पेमेंट हो, फिर अगेन बिल आए फिर अगेन पेमेंट हो, क्या इस तरीके से रिकॉर्ड करना है? अगर हाँ तो आप इसे यस कीजिए। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड एक उधार की लिमिट होती है कि इतने टाइम में, इतने डेज में आपको पैसा वापस करना है, रिटर्न करना है। तो 45 डेज फॉर एग्जाम्पल, तो 45 डाल करके एंटर कर देंगे। डेज अपने आप लेगा। लेट सपोज आपको 3 मंथ्स डालने हैं तो आपको 90 डेज डालने पड़ेंगे, एंटर। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, मतलब आप चाहते हैं कि जो ये डेज आपने लिखे हैं ये आप एंट्रीज के टाइम पर भी चेक कर सकें। तो आप इसे यस करेंगे तो चेक कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं चेक कर पाएंगे।
नेम पूछेगा, फिर नॉर्मल सी जनरल सी डिटेल है, नेम है, एड्रेस है उस पार्टी का एक पर्टिकुलर, स्टेट है, पिन कोड, कंट्री, ये सब चीज़ें हैं। बैंक की डिटेल्स भी है, अगर सपोज आपको इनको पेमेंट करनी है थ्रू चेक या ऑनलाइन पेमेंट, एनईएफटी वगैरह, तो इनकी ऑनलाइन की डिटेल्स आपके पास बैंक की होनी चाहिए ताकि आप इनको पेमेंट कर पाए। बाकी इनका पैन कार्ड नंबर, रजिस्ट्रेशन टाइप कैसा है इनका, जीएसटी नंबर के हिसाब से, बेसिकली जीएसटी के हिसाब से इनका रजिस्ट्रेशन टाइप कैसा है, कंपोजिशन डीलर है, कंज्यूमर है, रेगुलर है, क्या है वो डाल देंगे यहाँ पर। बाकी उसका जीएसटी नंबर डाल देंगे। तो ये सब जानकारी आपको ये जो वेंडर है यानी कि जो क्रेडिटर है वो प्रोवाइड कराएंगे, एंटर करा देंगे। कुछ ओपनिंग बैलेंस के बारे में पूछेगा। हो सकता है देखिए कि आपका ये एबीसी से खाता पहले से चल रहा था पर वो दूसरे रजिस्टर्स में मेंटेन हो रहा था, उसके बाद से आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है, तो वहां तक का आप काम क्लोज कर दीजिए, एक अमाउंट निकल जाएगा क्लोजिंग का, वो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस चढ़ा दीजिए। लेकिन सेकंड चीज ये भी हो सकती है कि आपका ये पार्टी आपके लिए ये पार्टी बहुत न्यू है, पहली बार इनसे आप परचेज या सेल कर रहे हैं, जो भी डील है वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इससे पहले वो एग्जिस्ट नहीं करती थी आपकी कंपनी में, तो फिर आप ओपनिंग बैलेंस को जाने दीजिए ब्लैंक, और फिर इसकी एंट्रीज जो है उसी से ही इसकी रिपोर्ट तैयार होगी। ये हो गया आपका बेसिकली सन्ड्री क्रेडिटर। सेम डेटर्स बनेगा, जैसे मैंने लिखा XYZ एंड कंपनी, ये डेटर्स हो गई। लेट सपोज कि इनको आप सेल करते हैं तो आपने इसको डाला सन्ड्री डेटर्स में। अब बस आपको सॉर्टिंग ठीक लेना होगा, जिनसे परचेज कर रहे हैं उनको डेटर में मत डाल दीजिएगा, जिनसे परचेज कर रहे हैं वो क्रेडिटर, जिनको सेल कर रहे हैं वो डेटर्स। फिर अगेन वही मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस होगा। बाकी डेटर्स को हमने अलाउ किया हुआ है 50 डेज का, तो लेट सपोज 50 डेज डाल देंगे। एंट्री के टाइम पर हम इसका डेज चेक कर सकें उसके लिए यस कर दीजिए इसको। बाकी नाम, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, बैंक डिटेल्स एंड जीएसटी डिटेल्स वो सब भी वैसे ही प्रोवाइड होगी जैसे क्रेडिटर्स की क्रेडिटर्स के खाते में डाली थी, वैसे डेटर्स की डिटेल डेटर के खाते में डालेंगे। ये सारे सेपरेटली बनेंगे, और भी डेटर्स क्रेडिटर्स होंगे जो इसी तरह से बनेंगे। तो आज की क्लास आपने देखी लेजर्स क्रिएशन फॉर दी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स स्पेसिफिकली। आपको यहाँ से ये अंदाजा लग गया होगा कि डेटर और क्रेडिटर का लेजर बेसिकली बनाते कैसे। बाकी के लेजर्स के लिए हम और एक वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए आप ये चैनल्स की जो और भी वीडियोस है वो भी देखते रहिए, और कोई भी आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, हम जरूर उसको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।